गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना ऑडिटिंग के अंदर टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो अपन बड़ा डेली रूटीन के अंदर देखते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सब बच्चे बड़ा छुट्टियों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं ना, किसी टूर पर जा रहे हो, तो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जब जाते हो तो उसके लिए भी आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि जैसे अपन जहाँ पे टूर के लिए जिस हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर पहले आप गए हो या फर्स्ट टाइम जा रहे हो। जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो उससे रिलेटेड अपने को कैसे जाना है, बाई बस जाना है, बाय है ना ट्रेन जाना है, या बाय इसके अंदर प्लेन से जाना है, या अपने को हवाई जहाज वगैरह से जाना है, वो अपन पहले डिसाइड करते हैं। फिर वहाँ पे जाके रुकेंगे कहाँ पे, है ना। अब हिस्टोरिकल प्लेस को कितने टाइम में देखना है, एक दिन में कितने प्लेसेस को देखना है, बाय टैक्सी जाना है या बाय सिटी बस जाना है, ये सब प्रोग्राम हम पहले से डिसाइड करते हैं। वैसे बड़ा और भी अपने जैसे देखिए आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस एग्ज़ाम के अंदर भी आप देखते हो कि आपका सेंटर, आपका पेपर, कौन सा पेपर किस डेट को किस टाइम पर होगा, वो सब इसके अंदर प्रोग्राम आता है। आपका एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल जिसको आप बोलते हो वो पहले से डिसाइड हो जाता है। वैसे ऑडिट प्रोग्राम है, किसी भी कंसर्न का ऑडिट करने के लिए जब ऑडिटर जाता है तो वो ऑडिटर अकेला नहीं जाता है, बल्कि बड़े कंसर्न के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर ऑडिटर अपने पूरे स्टाफ को, जितने भी उसके असिस्टेंट वगैरह हैं, उनको साथ लेके जाता है। जितने भी आर्टिकल्स सब जानते हो ना, कि जैसे बड़ा बच्चे सीए करते हैं, सीए के बाद में उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। जो चार्टेड अकाउंटेंट है जिसने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, या मान लीजिए जिसने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रखी है, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं एज ए आर्टिकल। तो वो उनके साथ आते हैं तो उनको पहले से ही प्रोग्राम डिसाइड करके दे दिया जाता है कि आपको किसी कंसर्न का ऑडिट करने के लिए जाने से पहले हमारी टीम के अंदर कितने मेंबर होंगे, यानी ऑडिट करने के लिए कौन कौन व्यक्ति जाएगा, उसका नाम क्या होगा, ठीक है, और वो कौन व्यक्ति कौन सी फील्ड का ऑडिट करेगा, कौन परचेज बुक का करेगा, कौन केस की जो काउंटिंग वगैरह है या उसके ट्रांजेक्शन वगैरह उनकी चेकिंग करेगा, कौन व्यक्ति एसेट्स रजिस्टर को चेक, ये सब बड़ा अपन पहले ही इसमें डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उसका टाइमिंग भी डिसाइड होता है कि परचेज का जितने भी ट्रांजैक्शन हो कितने दिन में रिकॉर्ड होने चाहिए, यानी चेक हो जाने चाहिए, वापस उसके अंदर एज ए ऑडिट हो जानी चाहिए। केस के ट्रांजैक्शन की कितने टाइम में ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट करने के बाद में जब उसके अंदर जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी जिसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराया गया है, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन ट्रांजैक्शन के अंदर यदि कोई भी मान लीजिए ऑडिट के अंदर मिस्टेक मिलता है तो उसी को उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके अलावा बड़ा ऑडिट के अंदर जब ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो जिस कंसर्न का ऑडिट करने के लिए जा रहा है, वो अगर कंसर्न उसके लिए नया है ना, तो उसके बारे में बहुत सारी बेसिक बातें उसको पहले से जाननी पड़ेगी कि किस प्रकार का स्टेब्लिशमेंट है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है, ये सब उसके बारे में उसको पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करनी होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि उस स्थान पर ऑडिटर ने पहले भी ऑडिट किया है और सेकंड थर्ड टाइम के अंदर जा रहा है या बहुत बार उसके अंदर जा चुका है, तो उससे रिलेटेड, उनके स्टाफ से रिलेटेड, उनकी प्रोसेस से रिलेटेड, उनके इंटरनल पॉलिसीज के बारे में ऑडिटर को बहुत सारी बातें पहले से ध्यान होती है, तो उसको ज़्यादा उसके अंदर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि कोई नया कंसर्न है, उस कंडीशन के अंदर ऑडिटर जब जाता है, यानी जो ऑडिट प्रोग्राम जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक प्रकार से जो ऑडिटर, मेन ऑडिटर है, उसके द्वारा किया जाता है। चीफ ऑडिटर जिसको अपन बोल सकते हैं, मुख्य जो इसके अंदर अंकेक्षक वो बनाता है, और किसके लिए बनाता है, अपने स्टाफ के लिए बनाता है। जो उसका स्टाफ, ऑडिटर का जो स्टाफ है, ऑडिट करने के लिए उसके साथ जाएगा, यानी एक प्रकार से बड़ा पूरे ऑडिट को एक फ्रेम के अंदर डाल दिया जाता है कि अपने को इतने टाइम के अंदर ऑडिट करनी है, और ऑडिट रिपोर्ट बना के जो फाइनल उसका जो कंक्लूजन है, फाइनल जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, वो अपने को सौंपनी है इसके अंदर। तो ये सब एक प्रोग्राम के अंदर होता है, एक फ्रेम के अंदर होता है। फ्रेम के अंदर होने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक काम के लिए एक अपने फिक्स टाइम और फिक्स जगह डिसाइड कर दिया, और फिक्स व्यक्ति की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको ऑडिट करने के लिए उसके जो भी उसके राइट्स वगैरह वो अपने दे दिए, और वो ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट अपने को किसको देगा, जो मेन जो उसके अंदर ऑडिटर है उसको देगा, और वो ऑडिटर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगा, फाइनलाइज करके उस ऑडिट वर्क को कंप्लीट करेगा। ये बड़ा ऑडिट प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अपन इसको मीनिंग से भी बड़ा बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है।
तो अगर अपने को इसको मीनिंग से बताना पड़े तो अपन इसके अंदर बड़ा पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या एक इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको पॉइंट वाइज लेते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम का मीन क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम का बड़ा मीन अपने को समझने पॉइंट से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है, देखिए ऑडिट प्रोग्राम इज ए प्लान बाय द ऑडिटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। यानी जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक ऑडिटर के द्वारा तैयार किया गया एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो किसी भी ऑडिट को कंडक्ट करने से पहले तैयार करता है। इसके अंदर तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर पहला पॉइंट बड़ा ये हो गया ना कि ऑडिट प्रोग्राम है वो कौन बनाता है, इसके अंदर ऑडिटर बनाता है। किस पर्पज से बनाता है, कंडक्टिंग एन ऑडिट, यानी एक ऑडिट को करने के लिए या एक ऑडिट या एक अंकेक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उसका अंकेक्षण करने से पहले ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके अंदर सेकंड दे रखा है, इट इज ए रिटन प्लान गिविंग इंस्ट्रक्शंस, हिंट्स एंड गाइडेंस टू द ऑडिटर स्टाफ। ये जो ऑडिट प्रोग्राम है वो मेन ऑडिटर यानी जो चीफ ऑडिटर है वो प्रिपेयर करता है, और ये बड़ा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक लिखित के अंदर तैयार किया गया कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, जो प्रत्येक उसके स्टाफ के पास होता है कि उसको कितने टाइम के अंदर ऑडिट को पूरा करके अपनी रिपोर्ट है जो मेन ऑडिटर है उसको देना है। उसके अंदर उस ऑडिट से रिलेटेड उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश वगैरह, उसकी जो हिंट्स वगैरह, जो मेन इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने को कितने टाइम के अंदर डिस्कशन करने, इसके अलावा कोई गाइडेंस, कोई प्रॉब्लम वगैरह उसके प्रोग्राम के अंदर ऑडिट से रिलेटेड अगर आती है तो उससे रिलेटेड उसमें गाइडेंस वगैरह उसके पहले से ही उसके अंदर तैयार कर दिए जाते हैं, पहले से उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लिख दिए जाते हैं। सेकंड इसका पॉइंट बड़ा अपन ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, इज एन अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क अमंग द ऑडिट असिस्टेंट्स। यानी जो ऑडिटर है वो क्या करता है बेटा, पहले से जो वर्क है यानी ऑडिट का जो काम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, उसका विभाजन कर देता है किसके बीच में, अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ, इसके अंदर ऑडिटर यानी जो ऑडिटर के एम्प्लॉइज है, जो उसका स्टाफ मेंबर्स है, जो उसके असिस्टेंट है, जो उसके आर्टिकल्स है, उनके बीच में पहले से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस काम को कंप्लीट करेगा। ये इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मेन ऑडिटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। यानी ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मेन ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले बनाया गया एक प्रोग्राम है। जो ऑडिटर का जो मेन ऑडिटर है, जो चीफ ऑडिटर है, वो इस प्रोग्राम को तैयार करता है किसके लिए, अपने खुद के लिए, और जो भी उसका स्टाफ है उनके लिए प्रिपेयर करता है। तो इस प्रकार से बड़ा अपना ये स्पष्ट है कि इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम किसी भी ऑडिट से पहले तैयार किया गया एक ऑडिट रिटन डॉक्यूमेंट से जो मेन ऑडिटर बनाता है, किसके लिए, अपने स्टाफ के लिए, किस लिए, अपनी ऑडिट से रिलेटेड, यानी जो ऑडिट प्रोग्राम उसके द्वारा या उसके स्टाफ के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा बड़ा ये भी बताया था ना भी कि आपको जो ऑडिटर है उससे रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर बहुत सी बातें लिखता है, यानी यदि वो उसके लिए कंसर्न है, यदि वो नई संस्था उसके लिए, तो उससे रिलेटेड उसको बहुत सारी जानकारी पहले से ही उसके अंदर जुटानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। यदि उसके अंदर बेटा वो ऑडिट पहले कर चुका तो उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको पहले से जानकारी है कि उसका किस प्रकार का कंसर्न है, उसका इंटरनल प्रोसेस वगैरह सारी उसके अंदर पता होती है। तो ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहले डिसाइड किया जाता है मेन ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने से पहले, और किस लिए बेटा कि एक टाइम के अंदर, एक उसके अंदर जितना भी उसका डेफिनेट टाइम पीरियड दे रखा है, जितना उसका टाइम निर्धारित कर रखा है, उस टाइम के अंदर ऑडिट प्रोग्राम को इजीली बेटा उसके अंदर क्या किया जा सके, कंडक्ट किया जा सके और ऑडिट को कंप्लीट किया जा सके, इसलिए ये प्रोग्राम है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा बड़ा ऑडिट प्रोग्राम के अंदर को बहुत सी बातें अपने को लिखनी होती है, देखनी होती है, वो अपन इसके अंदर पॉइंट से और इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट से अगर अपने को डिस्कस करना हो तो उसके पॉइंट बड़ा अपन इसमें लिखते हैं। सबसे पहले